तो असम पंचायत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज असम में सिर्फ चुनावों पर चर्चा नहीं हो रही है बल्कि असम की तस्वीर कैसे और बेहतर हो सकती है इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, जिसको लैंड ऑफ द रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स कहते हैं। उसी असम में हम मौजूद हैं। इसी के साथ साथ क्या आप जानते हैं कि इस देश में जो चाय पत्ती का इस्तेमाल होता है वो यहीं के इन खूबसूरत टी गार्डन्स में 50% से ज्यादा निकाला जाता है। तीसरी तरफ का आप देखिए तो यूनेस्को के 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है और अनेकों तरीके से तस्वीर आज अगर असम की बदल रही है तो उसके पीछे माना जाता है कि हमारे साथ जो खास मेहमान कुमार पद्मपानी बोरा जी मौजूद हैं। आपके ऊपर ये पूरा एक तरह से माइक उठा लीजिए सर, आपके ऊपर ये पूरा भार है कि आप कैसे असम को ग्लोबल हब बनाएंगे। तो मैं शुरुआत यहीं से करना चाहती हूं कि बोरा जी हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि 5 ऐसे काम जो आपने किए हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि देश ही नहीं दुनिया भर से लोग असम आएंगे। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने नहीं की, ये असम सरकार ने किया है। पिछले 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में असम में काफी काम हुआ है पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें जो पहला कदम मुझे लगता है कि जो परसेप्शन चेंज हो, लोगों के बीच में था कि उत्तर पूर्व में जाए या ना जाए, लोगों के पास एक डर था। तो जो लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 5 साल में, लगातार काम हुआ है यहाँ पे, लगातार एफर्ट दिए गए लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्रूवमेंट के लिए। और 2014 से हम देख रहे हैं कि केंद्रीय सरकार का जो एक अप्रोच रहा है असम को लेके, उत्तर पूर्व को लेके, कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हो। तो ये एक पहला काम सरकार ने किया है। साथों साथ जो निवेश है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है यहाँ पे, और उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है, सरकार ने जिस हिसाब से इंसेंटिव्स दिया, प्राइवेट प्लेयर्स को जैसे सपोर्ट किया, ये सेकंड उपलब्धि है। थर्ड होगा कि जैसे ग्लोबल प्रेजेंस के लिए जो कोशिश की गई, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि आपने बोला कि 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मगर हमारे में 3 है। जो अभी सराइडो मोइडाम्स को भी लास्ट ईयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है और इसमें असम सरकार और केंद्रीय सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। मगर क्योंकि ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सराइडो को दिया गया, भारत का एक सिंगल नॉमिनेशन था, तो केंद्रीय सरकार का लगातार एफर्ट रहा है। 3 फोर्थ जो रहा है कि यहाँ का जो लोक संस्कृति है, जो वो बिहू हो या बिहू हो या काफी अलग अलग डांसेस आप देख रहे होंगे, बिहू डांस हो, बागरुम्बा हो, झूमर डांस हो, इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में लेके जाने के लिए जो एफर्ट्स हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, एक ग्लोबल लेवल में लेके जाने की कोशिश हुआ है, ये 4th है। और 5th जो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रमोशनल एक्टिविटीज है, वो जिस हिसाब से हम अलग अलग आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं पिछले 5 सालों में, वो हमारे डोमेस्टिक लेवल में हो या इंटरनेशनल लेवल में, ये 5 चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ के जो टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ रहा है। बड़ा कार्यक्रम आपने कहाँ किया था? कार्यक्रम अगर आप उस हिसाब से पूछेंगे कि हमने जो रोज शो हम हमेशा कर रहे हैं, हर एक साल कर रहे हैं कि भारत के अलग अलग राज्य में जा रहे हैं। साथों साथ जो इंटरनेशनल लेवल में जो एडवांटेज असम 2.0 था, जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, उसके दौरान हम लोगों ने दुबई में, लंदन में, जापान में, साउथ कोरिया में, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, इस जगह पे टूरिज्म का भी रोड शोज हुए हैं। इसके साथों साथ जो लास्ट अभी हमने किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक सपोर्ट रहा है। हमने एक डेलीगेशन यहाँ से असम से लेके गए थे, नॉर्थ ईस्ट से लेके गए थे, अराउंड 40 लोग यहाँ से गए थे, जो मलेशिया में कोलमपुर में हमारा एक रोड शो जो माता फेयर था, हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वहां पे B2B मीट हुए और उनके वहां से 11 आसियान कंट्रीज के लोग यहाँ पे आए, तो आके असम के अलग अलग जगह गए। यहाँ पे उनका जो B2B हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ हुआ। साथों साथ दिल्ली में भी इवेंट हुआ इसका, जो वहां पे 7 एम्बेसडर्स फ्रॉम 11 आसियान कंट्रीज हो रहे। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे स्टेक होल्डर्स को, जहां नेशनल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को बातचीत करने के मौका दिया जा रहा है और इस हिसाब से हम आगे बढ़ा रहे हैं। दासिंग जी माइक उठाइए। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये MD साहब से तो एकदम सीरियस बात हो गई, उन्होंने बोला हमने ये किया है, वो किया है और हम सोच रहे हैं कि अब नए लोग आएंगे। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप खुल के बताइए क्या वाकई बदला है असम और असम में परिस्थितियां? क्या बिजनेसमैन के लिए स्थिति अच्छी हुई है? जो मुझे पता चला है कि आपका होटल और अलग अलग चीजों में आप काम करते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। क्या स्थिति वाकई बदली है?
हाँ, ये 10 साल में हाँ हमारा ये असम में बहुत सा ज्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो चुका है. The government has really done a lot to improve the infrastructure. हमारे जो असम स्टेट का हाईवेज देखिए या जितना इंसेंटिव स्कीम्स आ रहा है टूरिज्म के लिए, एंड ऑल्सो जैसा आपको भी पता है कि हमारा जो नया एयरपोर्ट है, ये जो नया एयरपोर्ट जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, अभी 1 महीना हो चुका है, ये पूरा असम के लिए गेम चेंजर होने वाला है. क्योंकि अगर हम देखते एक तरफ से कि जो नॉर्थ ईस्ट 10, 15, 20 साल पहले बोल सकता था कि ये भारत का या इंडिया का बैक वाटर्स था, फ्रंटियर एरिया था, लेकिन आजकल के जमाने में इस इकोनॉमिक सिनारियो में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनारियो में, अगर हम लोग देखते हो ग्लोबली कि द स्पेक्ट्रम ऑफ डेवलपमेंट अभी पूरा ईस्टवर्ड्स आ रहा हूं, बोलिए चाइना या आसियान या अभी इंडिया, ये तीनों इकोनॉमिक सेंटर्स में हमारा नेक्स्ट 20 इयर्स का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक मोमेंटम यहां में होने वाला है. और अगर हमारा गुवाहाटी एयरपोर्ट देखने से वी कैन सी दैट वी आर राइट इन द सेंटर ऑफ दिस एंटायर ग्रोथ सेंटर, एंटायर ग्रोथ स्पेक्ट्रम. तो इसलिए ये जो समय है असम के लिए, इट्स अ गोल्डन पीरियड अबाउट टू ब्लूम. मतलब क्या होता है गोल्डन पीरियड, किसे कहते हैं? मतलब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, हाँ, आप बिजनेस करने के लिए निकलते हैं, हाँ. तो पहले से अभी में स्थिति में क्या चेंज, आपको जमीन पर क्या बदलाव दिखता है? मतलब काम करना आसान होता है क्या? मतलब क्या बेहतर हुआ है? एक तो है जैसे मैं बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, पूरा बदल हो गया है. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बदल हो गया है. अभी जो विजन है सरकार का, वो भी एक ही तरफ से पूरा चेंज हो गया है. जो 10-15 साल पहले असम या नॉर्थ ईस्ट था, और अभी अगर आप कंपेयर करेंगे असम, स्पेशली इन द लास्ट 5 इयर्स, हम बोल सकते हो कि द वे असम इज ग्रोइंग, we are amongst the 5 to 10 top progressive cities of India. बिल्कुल, और इस बात पर ताली बजनी चाहिए. आपके पास मैं एमडी साहब आ रही हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुझे लगता है इस वक्त भारत में पर्यटन के क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है तो वो है धार्मिक पर्यटन. और उस नजरिए से हम देखें तो कामाख्या देवी, मां कामाख्या देवी मंदिर, मतलब देश विदेश से लोग वहां पर पहुंचते हैं. उसको लोगों के लिए ज्यादा सरल बनाया जाए, लोगों के लिए ज्यादा भव्य बनाया जाए, इस पर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? मैंने रोपवे की बात सुनी है, तो क्या ये पूरा सर्किट जो बिल्ड होने की बात है, क्या प्लान है? देखिए, कामाख्या कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ असम का, जो ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है काम के लिए, और आने वाले दिनों में ये कामाख्या कॉरिडोर बन के आएगा, जहां पे काफी सुविधा होगी लोगों के लिए जो भी विजिटर्स आ रहे हैं. जो आपका जैसे आप लोग पहाड़ से जाएंगे ऊपर तक, वहां पर जो स्टीम लाइन हो उसके लिए भी ध्यान दिया जा रहा है. शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस अलग से हो वहां पे जो भी है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ असम का, जो मुझे लगता है काम शुरू होगा अगले 2-3 साल में खत्म हो जाएगा. रोपवे का जो आपने बात की है, जो कामाख्या रेलवे स्टेशन है वहां से एक रोपवे का प्लानिंग हो रहा है, इसका भी काम ऑलरेडी बढ़ चुका है. तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग इसको कैसे ऑर्गेनाइज करके और इसको सुविधा जो विजिटर्स आएंगे उनके लिए करेंगे. साथों साथ और भी ऐसे है, जो कामाख्या देवी का टेम्पल है यहाँ पे, साथों साथ और भी हमारे जो सर्किट है, एक सर्किट को कैसे डेवलप किया जाए. साथों साथ अगर देखेंगे उस नीलाचल हिल्स में और भी काफी टेम्पल्स हैं. साथों साथ अगर उमानंद आप देखेंगे, जो वर्ल्ड के सबसे छोटा रिवर आइलैंड बोलते हैं, हाँ. तो उसका भी कैसे इसको जोड़ा जाए. लोग अगर कामाख्या देवी दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनको भी कैसे इसके प्रति आकर्षित किया जाए, उसका भी हम प्लानिंग कर रहे हैं. हाँ. और ये एक जैसे आपने कहा, पूरी भारत में ऐसा एक मोमेंटम है जैसे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाया जाए, तो असम में भी ये पहले से चल रहा है. और इसको साथ ही साथ जो वैष्णवाइट जो हमारे हैं, जो हमारा श्रीमंत शंकर देव ने असम में जो वैष्णविज्म को चलाया था, जो मूवमेंट चलाया था, उसके साथ भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारे स्पिरिचुअलिज्म है उसको भी कैसे बढ़ाया जाए. बटद्रुआ जो जन्मस्थान है शंकर देव के, वहां पे एक बहुत बड़ा भव्य एक कॉम्प्लेक्स बना है थोड़े दिनों में, उसको भी हम लोग चाहेंगे कि लोग वहां पे भी आए, वो भी दर्शन करें. तो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या संस्कृति और विकास में एक विरोधाभास भी होता है कि कहीं हम विकास की राह में जब तेजी
से बढ़ने लगते हैं तो संस्कृति पीछे छूट जाता है। तो आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी होगी कि वो कल्चरल जो रूटिंग है असम का वो भी वैसे ही रहे, और आप रोपवे भी बना लीजिए, आप वहां विकास भी कर लीजिए, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स भी बनाइए, लेकिन जो एसेंस है असम का, क्योंकि कई लोग उसको भी बहुत ट्रेजर करते हैं ना। अब आप देखिए कामाख्या देवी का जो मंदिर है, इतना पौराणिक मंदिर है कि जिसको देखकर एक बहुत आस्था लोगों की आती है। आपको लगता है बहुत मॉडर्नाइजेशन ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्लान है उसको संस्कृति, हमारा जो संस्कृति उसको रखते हुए ये प्लानिंग किया जा रहा है। इसमें कोई उस हिसाब का डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा कि जो इसका एसेंस है वो खत्म हो जाए, उस हिसाब से किया नहीं जा रहा है। शॉपिंग हम लोग बात कर रहे हैं, जो दुकानें हैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, जो दुकान है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं कहा जा रहा है। रोपवे भी है, अगर वो रोपवे है तो कामाख्या स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करने की बात किया जा रहा है। ऐसे क्या कैपेसिटी होगी उसकी रोपवे में? देखिए कैपेसिटी तो मुझे लगता है कि एक बार में अराउंड 100 से 200 के बीच में पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं, जो अभी फिजिबिलिटी स्टडी होके गया है उसमें रहेगा। साथों साथ जो संस्कृति की बात आपने कही है, उसको लगातार हमारा प्रयास रहा है, डेवलपमेंट और संस्कृति एक साथ जाना है। कहीं ना कहीं इसका कोई हम कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है, इनको साथ साथ लेके हुए डेवलपमेंट करनी है। तो आपके सब बगल में ये बैठे हुए हैं, अगर एक और बदलाव आपको चाहिए सरकार की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ पहल की आप उम्मीद करते हैं, तो वो क्या होगी? मैंने असमंजस में डाल दिया आपको, बगल में ही बैठ के कह रही है बताने को, पर एक बदलाव आपको लगता है, एक चेंज जो आप चाहते हैं कि ये होगा तो और भी तेजी से काम होगा? देखिए, मैं उसमें और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ। क्योंकि मिस्टर पद्मा पानी सर के साथ भी हमारा अभी 1 साल से साथ ही साथ काम चल रहे हैं। अच्छा। जहां में हम लोग दोनों एटीडीसी, वो इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा है। तो एटीडीसी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और हमारे तरफ से एक पीपीपी प्रोजेक्ट भी खुल चुका है। लास्ट वीक हम लोग इनॉग्रेट किया था, जिसमें सीएम ने इनॉग्रेट किया है। एंड वो एक असम का यूनिक रिजॉर्ट है काजीरंगा में। अच्छा। और बोल भी सकता हूँ कि ये शायद काजीरंगा का फर्स्ट लॉज फॉर स्टे, नॉट ओनली फॉर टूरिज्म बट इवन फॉर फॉरेस्ट टाइम्स। तो इसका रिकॉर्ड है अप्रोक्सीमेटली 1935 तक, और हमारा गेस्ट रजिस्टर 1938 से हो चुका है। तो ये 12 महीने में हम लोग जो काम किया है, मैं बोल सकते हैं कि The relationship was more of a corporate relationship, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी था, बहुत तेजी था। हेमंत बिस्वा शर्मा एकदम सीईओ की तरह काम करते हैं, सच है क्या? वही बोलने वाला था मैं। जस्ट कर रहा हूँ कि सरकार आज के दिन में कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई रेटेरिज्म नहीं, आप किसी को भी पूछ लीजिए। मैं आपको जस्ट गुजारिश करूंगा कि आप किसी को पूछिए किस हिसाब से काम किया जा रहा है। यहाँ पॉलिसी नहीं बनाया जा रहा है, पॉलिसी को कैसे लॉजिकल कंक्लूजन में लिया जाए, सिंगल विंडो मैकेनिज्म के थ्रू कैसे हम परमिशन दे, कैसे फैसिलिटेट करें, उस हिसाब से काम किया जा रहा है। इनके बारे में नहीं, यू कैन आस्क हिम आल्सो, एनी अदर एंटरप्रेन्योर जो हमारे साथ काम करने आ रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, उनको पूरा सहयोग किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये हमारा पहले एक्सपीरियंस है असम में सरकार के साथ काम करने के लिए, इन प्राइवेट पार्टनर, प्राइवेट पब्लिक। अब धीरे धीरे खुल रहे हैं आप। हाँ। और मैं बोल सकता हूँ कि इट्स बीन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। और जो डायनामिज्म में देखा एटीडीसी में, ये हम कई डिपार्टमेंट में नहीं देखा अभी तक। और मैं ये नहीं बोल रही जस्ट टू मेक हिम फील प्राउड और हैप्पी, इसके लिए मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, काजीरंगा में एक बार आइए, और खुशी से मैं आपको दिखाता हूँ। अर्जी डाल दे रही हूँ, एक अर्जी मैं अभी से पहली विजिट है आज। अच्छा, तो अब जरूर आइए। हाँ, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि फोकस एरिया आपका क्या है? क्योंकि अभी तक जो मुझे सेंस लग रहा है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो है ही जोर। अब काजीरंगा में अगर इस तरह के आप स्टे के लिए कोशिश कर रहे हैं, टेम्पल, फोकस एरियाज आपने क्या चुना है अपने लिए? देखिए, जैसे आपने बोला कि असम इज नोन एज ए लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, तो हमारे यहाँ पे जो प्लान है, बायोडाइवर्सिटी हो गया, कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया, प्लस हमारा जो रिलीजियस स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है, ये बहुत बड़ा यूनिक स्ट्रेंथ है। इसको तो हमारा यूएसपी है। साथों साथ हमारा जो आपको पता ही होगा वाइल्ड लाइफ, उसके साथ हम टी टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टी असम जाना जाता है
चाय के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है, कैपिटल सपोर्ट दिया जा रहा है। टी स्टेट को वहां पे 5% टी लैंड सरकार अलाउ कर रहे हैं टूरिज्म एक्टिविटी के लिए। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी एक होटल बन के आया पोस्ट कार्ड, जिसको गैलिवेंटन अवार्ड मिला है और ये विश्व का एक लग्जरियस अवार्ड माना जाता है। और भारत के कभी अब तक खाली 4 ही होटल को मिला हुआ है, टी गार्डन में है। तो ये दर्शाता है कि हमारा एक फोकस एरिया रहा है। थर्ड है कि हम लोग देख रहे हैं कि रिवर टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए। ब्रह्मपुत्र के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे काफी क्रूजेस हैं हमारे पास, डे क्रूजेस है, काजीरंगा तक क्रूज है। और अभी भी एक थोड़ी देर पहले हम एक MOU करके आए हैं, जो एक बहुत बड़ा क्रूज यहाँ पे आ रहा है, ग्राउंडेड हो गया है। और उसमें जैसे बैंक्वेट हॉल, आज यहाँ पे मीटिंग हम कर रहे हैं, वहां पे भी जाके आप रिवर में कर सकते हैं। उस हिसाब का अभी ग्राउंडेड है, आज के दिन में आ चुका है और ये फोकस एरिया है। साथों साथ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कॉन्सर्ट टूरिज्म को बढ़ाया जाए। असम सरकार ने कॉन्सर्ट टूरिज्म का एक पॉलिसी बनाया और उस पॉलिसी को लेके लॉजिकली हमने एक कॉन्सर्ट किया दिसंबर में। और हमारा कॉन्सर्ट पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने मॉडल पॉलिसी लेके प्रेजेंट किया, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया स्टेट के सामने और इसको मॉडल लेके उन्होंने बाकी स्टेटों को भी बोला है किस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्सर्ट टूरिज्म क्या होगा, मतलब आप देखिए कॉन्सर्ट और कॉन्सर्ट टूरिज्म इंडिजिनस या ऑल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्सर्ट, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है वो तो है ही, पर कॉन्सर्ट एक बहुत बड़ा टूरिज्म आज के दिन में जो पोटेंशियल बन के आ रहा है। इंटरनेशनली अगर देखें तो जैसे कोल्ड प्ले का इवेंट हुआ अहमदाबाद में, और कोल्ड प्ले 2 दिन में जो अहमदाबाद सिटी को 600 करोड़ का बेनिफिट देके गया है। हमने भी अभी दिसंबर में किया था, US रैपर पोस्ट मेलोन का प्रोग्राम हुआ गुवाहाटी में फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे लोग UK से आ रहे थे, जर्मनी से आ रहे थे। कहीं ना कहीं जो बाहर के टूरिस्ट आएंगे, जो बाहर से आएंगे, जो हमारे यहाँ आके खर्च करेंगे, उसी से हमारा GST भी बढ़ने वाला है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कैसे फायदा पहुंचे, टैक्सी सर्विस है, टूर ऑपरेटर हो, तो कॉन्सर्ट के तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सभी सेक्टर्स में। एक जो मैंने ज्यादातर लोगों से बातचीत की, जो लोग आते हैं वो कामाख्या देवी मंदिर, उसके बाद शिलोंग, काजीरंगा भी है, फिर काजीरंगा होते हुए वापस की फ्लाइट। जी। तो आपको जैसे आपने बताया रिवर आइलैंड, उसको लेकर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब लोगों को जानकारी भी मुझे लगता है कि कम है। नहीं, क्या सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं अपना, अब मतलब लोगों में जिसको कहते हैं मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन वो भी जरूरी है। अगर लोगों को आपको बताना है कि भाई ये खूबसूरत जगह है, तो लोगों को जानना तो पड़ेगा। देखिए, जैसे आपने कहा कि हमें पहले ध्यान देना था कि हमारे पहले लोग आए, अभी लोग आना शुरू हुआ। अगर 21 के कोविड के बाद अगर देखेंगे, जिस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहा है, वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल टूरिस्ट, फुटफॉल राइज है, बहुत ज्यादा राइज है। जैसे 22-23 में हमारे 10 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट हमारे असम में आए हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी जो नंबर है लगातार बढ़ रहा है। तो ये टूरिस्ट को कहीं ना कहीं हमें हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा फोकस बहुत बड़ा है, सो दैट हम इनको पहले एकोमोडेशन दे, रहने की वो दे। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कोई गुवाहाटी कामाख्या देवी दर्शन किया, काजीरंगा गया, फिर शिलोंग गए, पर इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि काजीरंगा में 5 स्टार होटल बनेगी, वहां वाइल्ड लाइफ देखने के बाद 2 दिन वहां रहे। एक ऑर्किड पार्क अभी गवर्नमेंट ऑफ असम ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 1 हफ्ते पहले उद्घाटन किया, वहां पे जाके देखिए इंटरनेशनल क्लास एक ऑर्किड पार्क बन के आया है। तो लोग जो काजीरंगा नेशनल पार्क आएंगे, ऑर्किड पार्क भी जाएंगे, तो 2 दिन रुकेंगे। ये हम लोगों का ये फोकस रहा है कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, वेडिंग डेस्टिनेशन भी आसाम बन सकता है, माइस टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बन सकता है, जो तब ये खाली केवल कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं रहेगा कि 2 जगह पे जाएंगे। रिवर टूरिज्म एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है। टी टूरिज्म जैसे हमने बोला कि असम खाली गुवाहाटी नहीं, तेजपुर, डिब्रूगढ़, सारे जगहों पे जहां जहां हेरिटेज टी गार्डन है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी गति शुरू हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि हम ये टूरिज्म सेक्टर में अभी बहुत बाद हमारा डेवलपमेंट शुरू हुआ, बिकॉज बहुत दिन 15-20 साल हम उग्रवाद से हम जूझते रहे, उसका परसेप्शन चेंज हुआ है, हमारा जर्नी अभी शुरू हुआ है और इस शुरुआत में ही हमारा काफी उपलब्धि है। अभी निवेश आ रहा है, टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ रहा है और आने वाले 5 साल में लगता है कि असम ग्लोबली एक रिकॉग्नाइज्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरेगा। तो आपको लगता है कि बिजनेसमैन के लिए ये सही टाइम है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं यही समय है, सही समय है, आपको लगता है कि अभी वो वक्त है जो, जैसे आप जैसे लोग जो कम उम्र के हैं, हालांकि MD साहब भी, तो मुझे लग रहा है कि एक जो यूथ एनर्जी है वो भी रीइंफोर्स हो रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक और जो अपॉर्चुनिटी है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, कि अगर हमारा पूरा इंडिया का पॉपुलेशन देखने से वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट
पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारा एवरेज एज है 35, और वो जो यूथ, हमारा जो इंडिया का जो यूथ है, उनका एग्जॉटिक लोकेशन जाने के लिए शौक बहुत है। सबको रील बनानी है, सबको रील बनाने या Post करना फिटनेस करना है, या नेचर ट्रेल्स में जाना है, या एग्जॉटिक लोकेशंस को एक्सपीरियंस करना है। हाँ। ये है एक बड़ा सा ट्रैवल में जो ट्रेंड चेंज हुआ है इन द लास्ट 10 years। हाँ। तो इसलिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो ब्यूटी है, रिमेम्बर हमारा नॉर्थ में हिमालयस, South we have the Arabian waters coming in with the monsoon bearing winds। इसी के कारण हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट में शायद 70% ऑफ नेचुरल वाटर, सारे इंडिया का जो नेचुरल वाटर हम नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, 25% ऑफ फॉरेस्ट। और जो ब्यूटी है यहाँ में, ये ब्यूटी बहुत अलग तरह का ब्यूटी है जो बाकी इंडिया में नहीं मिलता है। एंड विद द एनर्जी ऑफ गवर्नेंस जो अभी आया है असम में, एंड स्लोली होपफुली इट विल फिल्टर टू अदर स्टेट्स एज वेल, मुझको तो लगता है कि द नेक्स्ट 20 years नॉर्थ ईस्ट विल प्ले अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। आपने क्या ये महसूस किया कि इससे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों की अनदेखी हुई थी, और उसकी वजह से भी एक हम देख रहे थे कि जैसे जितने लोग अब आ रहे हैं, अगर फुटफॉल बढ़ा है तो पहले फुटफॉल कम होने की वजह क्या थी? आपने उग्रवाद का जिक्र किया, बहुत दिनों से चुनौतियां जो है, लीगेसी इश्यूज काफी है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। मगर मैं कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से अभी केंद्रीय सरकार का जो फोकस रहा है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए, अष्टलक्ष्मी बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री ने बोला कि अष्टलक्ष्मी है, तो अष्टलक्ष्मी की तरफ जो ध्यान दिया जा रहा है, और जिस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो, पीस टॉक हो, एग्रीमेंट्स हो, निगोशिएशन हो, या सपोर्ट सिस्टम है। जैसे मैंने सोराइडो मोइडम का बात कहा कि भारत का सिंगल नॉमिनेशन था, साथों साथ जो एडवांटेज असम 2.0 था, इसमें 48 हेड ऑफ स्टेट्स उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क गया, और इसको लीड कर रहे थे एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिमसेल्फ। तो इसका देखा जाए कि कैसे हम लोग हमारे जो असम के जो टूरिज्म पोटेंशियल हो इंटरनेशनली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे हमारा कहीं ना कहीं ये फुटफॉल बही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहला प्रधानमंत्री है भारत के जो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक दिन रुके हैं, रात रुके हैं। तो इससे मैसेज जाता है कि असम में जाना चाहिए, असम को ग्लोबल होना है। तो ये जो एफर्ट्स है, एक साथ साथों साथ स्टेट गवर्नमेंट का जो ये हमेशा जो एक तो लॉ एंड ऑर्डर हो, साथों साथ निवेश जो हो रहे हैं, उसको जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, ये टूरिज्म इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। किन क्षेत्रों में आपको सबसे ज्यादा निवेश मिल रहा है और कहां से? जो हमारा जो बेसिकली लोग अभी फिलहाल 5 साल में देखे, होटल इंडस्ट्री काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। गुवाहाटी में आपको अगर अभी 5 स्टार होटल, 4 to 5 स्टार होटल है, मगर आने वाले 3 to 4 साल तक मुझे जो हमारा स्टैटिस्टिक्स कहा रहा है, हम लोग जैसे MOU साइन कर रहे हैं, हमारे डिटेल से 10 और 5 स्टार होटल जो ग्राउंडेड हो चुका है, उसका काम शुरू हो चुका है। अगले 3 से 4 साल तक हमारे यहाँ 10 और 5 स्टार होटल होंगे। साथों साथ रिवर टूरिज्म में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इसके साथ ऐसा नहीं कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज हमारा ध्यान है कि हाई वैल्यू टूरिज्म बढ़े, पर साथों साथ हम होम स्टे को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पे आ रही थी कि सिर्फ 5 स्टार नहीं, मतलब आपको जो मिडिल क्लास है वो भी आए, तभी आपको असल होम स्टे को भी हम सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। असम सरकार का पॉलिसी है, इसके तहत हम 1-1 करोड़ का कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं जो युवा है, जो एक होम स्टे करने की कोशिश करे। 10 लोग एक साथ होंगे तो क्लस्टर बेस्ड होम स्टे को हम सपोर्ट कर रहे हो। इसके तहत 5 क्लस्टर ऑलरेडी बन के अभी काम खत्म हो चुका है, और हमारे पास 100 ऐसे रूम्स जहां पे सुविधा जैसे सराइडेव में हो, डिब्रूगढ़ में हो, माजुली में हो, हिल स्टेशन जैसे डिमा हासाव और कार्बी आंगलंग में, ये 5 स्टार क्लस्टर हमने डेवलप किया है। इसमें 100 रूम हमारे पास बन के आए हैं, तो सभी सेक्टर्स में फोकस रहा है। इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊं, एक और सवाल है मेरा मन में आपके लिए। देखिए, पॉलिटिकली अगर आप देखिए, इलेक्शन का टाइम है और अभी खूब चर्चा हो रही है इलीगल इमिग्रेंट्स की, और एक पूरी लड़ाई चुनाव की बिसात उसी पे बिछ रही है। आप पर्यटन को, विकास को इससे कैसे इंसुलेट करेंगे? क्योंकि इस तरह की बातें जितनी होती है, फिर लोगों के मन में आता है कि भाई ऐसा तो नहीं, वहां घुसपैठिए ही भरे हुए हैं। तो आपको इंसुलेट भी करना है इस इशू से अपने काम को, कैसे होगा? देखिए, सरकार का जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो भी लीगल फ्रेमवर्क है, उस तहत जैसे आपने
कहा कि इलीगल माइग्रेंट्स जो है उसको डिपोर्ट करने का, उसको डिटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है और वो लगातार चल रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मैंने कहा काफी इंप्रूव है, हमारे जो मशीनरी है काफी इंप्रूव है। और ये होने के बाद भी हम लोग जिस हिसाब से डिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसके बीच में पर्यटक आए हैं। इसका मतलब ये है जैसे हमारा नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर है असम को लेके, उस ट्रस्ट फैक्टर के लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये इशू कभी पर्यटकों का नंबर पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो फोकस रहा है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, हमारे चीजों को देखने के लिए लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए, उससे लोग आकर्षित होंगे और आते रहेंगे। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि देखिए, ये कोई बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, आजकल उन पर भी ये आरोप लगाया जाता है कि ये तो प्रो बीजेपी है, ये तो एंटी बीजेपी है और ये तो बीजेपी के शय पे आगे बढ़ रहा है, ये तो इस वजह से बढ़ रहा है। ये चैलेंज होता है आप लोगों के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर कि भाई कैसे बिजनेस करें? और आपको क्या पता, हो सकता है चुनाव में कुछ भी नतीजा आ सकता है। ये मैंने सारे गुगली आप ही के लिए रखे हैं। हमारे तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है। अच्छा। बिकॉज हमारा तो ये टूरिज्म के इंडस्ट्री में ज्यादा काम होता है। हाँ। और एज ए सिटीजन हमारा ड्यूटी है कि वी हैव टू स्पीक एज पर दी एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। तो आपने एक सवाल पूछा हो एंड रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, एंड अगर ये सवाल हमारा सिटीजन्स को भी पहुंचने से, या स्पेशली द बिजनेस फ्रेटर्निटी, 90% बोलेंगे कि हमारा जो असम में लास्ट 5 years जो देखा है डेवलपमेंट इन द लास्ट 10 years, 5 years स्पेशली, कि अलग तरह का डेवलपमेंट हो चुका है। और अगर हम एज ए बिजनेस कम्युनिटी ये बोलने से, वी शुडंट बी टाइप कास्टेड एज बीइंग प्रो और एंटी गवर्नमेंट। हम लोग जो सवाल दिया है वो सही सवाल दिया है, द ट्रूथ। So that's basically what it is, and वही है। और टूरिज्म के बारे में तो ये ज्यादा कुछ तो टूरिज्म कॉर्पोरेशन की तरफ से, अब जबकि हम इस इंटरव्यू के अंत में आ रहे हैं और देश भर के दर्शक आपको सुनेंगे, कौन सी वो बड़ी चीजें हैं जो आप उनको कहेंगे कि आकर्षित हो जिसकी वजह से और यहाँ पर वो आए असम में? क्या आप उनको गारंटी देंगे? क्या उनको आप अपनी तरफ से न्योता देंगे? देखिए, पहले भी मैं बोला हूं कि असम का जो ब्लैंडिंग है टूरिज्म का, वो नेचुरल हेरिटेज हो गया, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस स्ट्रेंथ, ये बहुत बड़ा ब्लैंडिंग है जो असम में जो है। इससे असम एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है। और हम सबको जो भी आना चाह रहे हैं, मैं आपको भी बोलूंगा कि आप भी आए, असम के अलग अलग जगह पर जाए, यहाँ पे रुके और हमारे जो संस्कृति है उसको जाने, हमारे पर्यटन थली को जाने। यहाँ पे बहुत चीजें हैं, वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास नॉन नेशनल पार्क है, 19 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे पास, माँ कामाख्या यहाँ पे प्रेजेंस है उनका, गुवाहाटी में अलग अलग और भी रिलीजियस टूरिज्म साइट है, टी स्टेट है उसको जानिए, टी ट्राइब को जानिए, अलग अलग ट्राइब के जो इतनी कंपोनेंट है उनका जो कल्चरल एक्टिव उसको जानिए। तो बहुत वैरायटी है। आप हिल स्टेशन जा सकते हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो मैं सबको आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि असम आए, 2 दिन रुके और हमें जाने। थैंक यू। असम आए, 2 दिन रुके और जाने, और जरूर यहाँ पर अलग अलग जगहों पर। लेकिन एक ट्राइब्स की आपने बात की, ट्राइब से कैसे आपने बताया कैसे मिल सकते हैं, कैसे जान सकते हैं उनके बारे में? एकदम जान सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आएंगे तो बहुत, जो असम में काफी ट्राइब्स है, अलग अलग संस्कृति है, उनका अलग अलग फूड हैबिट्स है, उनका ड्रेस स्टाइल है। तो जैसे अभी जस्ट यूएस का एक डेलीगेशन था थोड़े दिन 3 दिन पहले ही, उनका वो एक फूड चेन चलाते हैं, वो लोग 1 दिन के लिए आए, मगर उनको हमने यहाँ के नियर विलेज में लेके गए, वहां पे कार्बी ट्राइब है, वहां पे जाके उन्होंने उनका कैसे वो लोग मैंने उनका जो फूड हैबिट्स है, उनका जो इंग्रेडिएंट्स है, कैसे खाना बनाते हैं, उनका क्या क्या स्टाइल है, उसको जानने की कोशिश की। तो अब कोई भी आएंगे तो हमारे हिल स्टेशन है, डिमा हसाव है, कार्बी अंगलंग है, अलग अलग मिसिंग ट्राइब है हमारे पास, तिवा ट्राइब है, राभा ट्राइब है, बहुत डाइवर्स कल्चर है। तो इसको जरूर जान सकते हैं। मगर यहाँ पे आके, जैसे आपने कहा कि गुवाहाटी, काजीरंगा, फिर शिलोंग, इस हिसाब से नहीं, मैं हमेशा चाहूंगा कि उत्तर पूर्व एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। पर बीइंग ए असम टूरिज्म का ऑफिशियल के नाते मैं चाहूंगा कि आप 7 दिन आके यहाँ पे रुके, हर एक ट्राइब को जानिए, 7 दिन बता दिया, संस्कृति को जानिए, अलग अलग। आपने बोला है कि सबको जानना है, जैसे आप एक ट्राइब को जानना चाहेंगे, आपको समय देना पड़ेगा असम में आके। और वर्ल्ड हब बनेगा, आपको लगता है असम बनेगा? कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे, वर्ल्ड हब, जो हमने सेशन का नाम ही रखा है वर्ल्ड हब,
सिर्फ इंडिया हब नहीं, वर्ल्ड हब बनेगा? जरूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोला था कि हमारा जो एयरपोर्ट है वी आर इन द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक डायल। अगर हम वेस्ट देखते हो तो दिल्ली 2 hours 15 minutes, आप तो दिल्ली से आए होगा। हाँ। और अगर आप ईस्ट जाते हो तो 2 hours 15 minutes में आप सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सो गुवाहाटी इज इक्वी डिस्टेंट टू बैंकॉक एज वेल एज दिल्ली। सिमिलरली अगर हम 3 घंटा जाते हो तो बैंगलोर पहुंचेंगे साउथ, और 3 घंटा नॉर्थ जाने से ग्वांगझाओ पहुंचेंगे। एंड दीज आर ऑल द न्यू सिटीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट 20 years। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि गुवाहाटी इज गोइंग टू बी, नॉट ओनली गुवाहाटी बट एंटायर नॉर्थ ईस्ट, जरूर गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक हब फॉर द नेक्स्ट 20 years। अभी हमारा 2 घंटे या 3-4 घंटे ड्राइव जाने से 5 साल के बाद या 3-4 साल के बाद Gelafo city is being built in Bhutan. It is a modern city that is to rival Doha and Dubai, but from a sustainability perspective. जब वो डेवलपमेंट होता है तो with the same synergy of Guwahati it's going to be a totally different dynamic. Third point जो टूरिज्म को भी बढ़ाएंगे असम में is that Jagi Road में 45 minutes from here is the semiconductor plant, जहां टाटा का $3 billion plant आ रहा हूं। It's called the electronic city. और what it is expected to do is that जो चाय और ऑयल ने किया है असम इकोनॉमी को in the last 100 years, ये सेमीकंडक्टर प्लांट विल डू फॉर द नेक्स्ट 20 years। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि असम एंड गुवाहाटी इज गोइंग टू बी द डेफिनेटली द सेंटर ऑफ द नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर। इसके साथ जस्ट छोटा सा ऐड करूंगा, जो आरबीआई का अभी रिसेंटली जो डाटा आया है उसमें जो असम का ग्रोथ है, अगर आप 2021 से लेके 24-25 में देखेंगे 45% जीएसडीपी ग्रोथ है, जो नेशनल एवरेज 29% है। तो इस हिसाब से असम का प्रोग्रेस हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और जैसे उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर हो, बाकी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है असम में, अगले 5 साल में लगता है कि असम का ग्रोथ और आगे होगा और एक डेफिनेटली हम ग्लोबल डेस्टिनेशन बन के आएंगे। आप दोनों पंचायत आज तक के मंच पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको। इतना ही संदेश है कि 7 दिन निकालिए। निश्चित रूप से अगर आपको जानना है, असम को पूरी तरफ से जानना है, ऑब्वियसली आपको 7 दिन रुकना होगा, तो तभी आप जान पाएंगे। 7 दिन निकालिए और आसाम आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।